जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 का चुनाव लड़ने से पहले उनके कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने ये कहा था कि अगर हमारी 400 सीटें आए तो हम संविधान बदल देंगे। चलिए 400 सीटें तो नहीं आई, लेकिन ये संदेश देशवासियों को मिल गया जो चुनाव आयोग उनकी सहयोगी संगठन है उसके माध्यम से कि बिहार में जिस प्रकार से पुनर्निरीक्षण हो रहा है उससे ये लगता है कि संविधान की मूल भावना को भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग ने मिलकर परिवर्तित करने का निर्णय ले लिया है। देखिए, हमारे संविधान की जो मूल भावना थी और इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे देश का संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान सभा का बनाया हुआ संविधान विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। उसका कारण यह है, विकसित जो अपने को देश कहते हैं उन देशों में भी, अमेरिका में भी, यूरोप में भी ऐसा नहीं हुआ कि जब उनको गणतंत्र घोषित किया या उनका संविधान लागू हुआ कि शुरू में उन्होंने अपने देश के हर व्यक्ति को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया था। लेकिन भारतवर्ष में इतनी दूरदर्शिता थी हमारे फोरफादर्स में, पूर्वजों में और बुजुर्गों में कि उन्होंने संविधान के अंदर ये बिल्कुल इंश्योर किया था कि देश के हर आदमी को वोटिंग का अधिकार का होगा, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो महिला हो, चाहे आदिवासी हो, कोई भी हो, पूरे देशवासियों को यह अधिकार होगा कि वो लोकतांत्रिक अधिकारों का उपयोग करते हुए अपने देश के शासक को लोकतंत्र के माध्यम से चुने। और इसीलिए एक बार क्या हुआ कि जब बराक हुसैन ओबामा हमारे देश के अंदर आए और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ उनकी बैठक हो रही थी, तो बराक हुसैन ओबामा ने एक किताब उन्हें भेंट की और ये कहा, और उसमें बल्कि पहले पृष्ठ में ये लिखा हुआ था कि फ्रॉम द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी टू द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। मनमोहन सिंह ने कहा कि एक्सक्यूज मी मिस्टर प्रेसिडेंट, आई हैव ए ऑब्जेक्शन। तो बराक ओबामा ने कहा कि यस सर, प्लीज प्लीज गो अहेड। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि आप कह रहे हैं कि आप ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी हैं, आपके देश में भी ब्लैक्स को वोटिंग का अधिकार संविधान बनने के बहुत दिनों के बाद मिला था और उनको वोटिंग का अधिकार नहीं था। यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश थे जहां पे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं मिला था, और भारत एक देश ऐसा था कि स्वतंत्रता के बाद जो उनका संविधान बना, जो हमारा संविधान बना, उसमें सब लोगों को वोटिंग का अधिकार मिला। गरीब से गरीब आदमी का भी वोट की वही कीमत थी जो अमीर से अमीर आदमी की थी। यह हमें संविधान की खूबसूरती थी। लेकिन इस मूल भावना को भारतीय जनता पार्टी ने और चुनाव आयोग ने मिलकर परिवर्तित करने का प्रयास किया। अभी तक संविधान ने यह कहा था कि वोटर्स ये डिसाइड करेंगे कि लोकतांत्रिक रूप से उनका नेता कौन होगा, और इसी प्रकार से आप देख रहे हैं जब से चुनाव संपन्न होने शुरू हुए हैं, 2014 के पहले जनता डिसाइड करती थी कि कौन शासक होगा। शासक नहीं बल्कि जनता का प्रतिनिधि होगा और जनता का सेवक होगा। यह 2014 तक चला। जनता ने वोट दिया, सरकारें हटाई, कई बार अपोजिशन की सरकारें बनी, कई बार कांग्रेस की सरकारें बनी, अटल बिहारी वाजपेयी भी सत्ता से हटे, फिर उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह भी सत्ता से हटे, जनता पार्टी के समय में इंदिरा जी हटी और जनता पार्टी मोरारजी भाई देश के प्रधानमंत्री बने। माने परिवर्तन होता रहा, लेकिन जनता ने डिसाइड किया कि राजा कौन होगा। इस बार चुनाव आयोग ने प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी के निर्देश पर कि इस प्रथा को बदलेंगे, अब राजा डिसाइड करेगा, शासक डिसाइड करेगा, जैसा तानाशाही में होता है। चुनाव आयोग ने यह कहा कि हम डिसाइड करेंगे कि वोटर कौन होगा। अभी तक वोटर डिसाइड करता था कि राजा कौन होगा, अब ये डिसाइड राजा करेगा कि वोटर कौन होगा। और कितनी हास्यास्पद चीज जो बिहार के अंदर प्रयास हुआ, और बिहार को एक मॉडल बनाया गया कि बिहार के माध्यम से पहले राज्य में इस प्रकार का सघन परीक्षण जो अभी 4 महीने पहले हुआ है उसको दोबारा कराया जाए।
और ऐसे ऐसे उसमें आलेख मान लिए जाएं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मान लिए जाएं जो विशेष तौर पर गरीब लोगों के पास नहीं है। इसका मतलब जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया था गरीब और अमीर के वोट का बराबर कीमत होगी, उसको परिवर्तित कर दिया। मतलब अमीरों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनके पास हाई स्कूल का सर्टिफिकेट है, जिनके पास पासपोर्ट है, उन्हें तो वोट देने का अधिकार हो, लेकिन जिनके पास ये डॉक्यूमेंट्स ना हो और जो केवल इस बात पे निर्भर करते हैं कि सरकार द्वारा लॉन्च की गई स्कीम आधार, जिसको कहा गया था कि ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, उस डॉक्यूमेंट को नहीं माना गया, राशन कार्ड को नहीं माना गया, और ये कहा गया कि केवल 11 डॉक्यूमेंट्स माने जाएंगे और ये 2 डॉक्यूमेंट्स नहीं माने जाएंगे। बड़ा रोष हुआ, बिहार के अंदर प्रतिक्रिया हुई, पूरे देश के अंदर प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि अगर बिहार के अंदर प्रतिक्रिया न होती तो इसे बंगाल में भी लागू करना था, पूरे देश के अंदर लागू करना था, और चुनाव आयोग के मुट्ठी में पूरा चुनाव होता, जिसको चाहते वोटर बनाते, जिसको चाहे वोटर न बनाते, क्योंकि सारा का सारा विशेष अधिकार जो था वो रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया था। और रिटर्निंग ऑफिसर, मानी बात है, सरकारी अधिकारी है, तो वो चीफ मिनिस्टर की बात मानेगा। और ज्यादातर प्रदेशों के अंदर सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी समर्थित है, और नहीं भी है तो केंद्र सरकार होम मिनिस्टर साहब की तो है ही, और मोदी जी की तो है ही। इस प्रकार से चुनाव आयोग अपने माध्यम से वोटर किसको रखें न रखें इसका अधिकार अपने हाथ में रखना चाहता था। खैर, बिहार के अंदर विरोध हुआ, बिहार के अंदर लोग सड़कों पे आए, राहुल गांधी गए, तेजस्वी यादव गए, और एक जनता का उफान दिखा जो 1974-76 में दिखा था। उस प्रकार का जनता उस समय जो विरोध था वो इंदिरा जी के अगेंस्ट था, कांग्रेस के अगेंस्ट था, और इस बार की इस प्रकार की तानाशाही जो अघोषित आपातकाल है उसके विरोध में हुआ। उस समय घोषित आपातकाल जो संविधान सम्मत था, लेकिन इस बार जो अघोषित आपातकाल है जिसके अंदर चुनाव आयोग ऐसे हास्यास्पद चीजें कर रहा है, जनता का विरोध हुआ। अच्छा, उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने अपील दायर की थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब उस पर डिस्कशन किया तो उसके अंदर हमारे ऑनरेबल जजेस ने ये टिप्पणी की कि भाई ये जो कागज आप जनता से मांग रहे हैं, गरीब लोगों से मांग रहे हैं, तो मेरे पास भी नहीं है। ये जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा, और उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशंस भी किए। उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशंस किए कि भाई आधार कार्ड को न डॉक्यूमेंट बनाया जाना, और उसके लिए यह कहना क्योंकि आधार कार्ड फर्जी लोगों ने बना लिए हैं इसलिए हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर आधार कार्ड फर्जी बना लिए हैं तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट भी फर्जी बना सकते हैं, एमए इन एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री भी फर्जी बना सकते हैं, शादी का सर्टिफिकेट भी फर्जी बना सकते हैं, मकान का डॉक्यूमेंट भी फर्जी बना सकते हैं। भाई फर्जी वाला करने वाला कुछ भी कर सकता है, लेकिन आधार जो सरकार ने बनाया और जिसमें फिंगरप्रिंट्स हैं, बायोमेट्रिक है, आंखों के पुतली के फोटोग्राफ्स हैं, तो बायोमेट्रिक में तो हेराफेरी हो नहीं सकती। इसीलिए कहा गया था कि बायोमेट्रिक को और वोटर आईडी कार्ड को जोड़ दिया जाए। और ये 2 ऑब्जर्वेशन उन्होंने की कि ये आप अगर राशन कार्ड को नहीं जोड़ रहे और आधार कार्ड को नहीं जोड़ रहे तो गलत बात है। लेकिन उन्होंने राय दी, उन्होंने कोई आदेश नहीं दिया। अच्छा, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थक लोग कह रहे हैं कि उन्होंने स्टे नहीं लगाया। स्टे लगाने की आवश्यकता ही नहीं थी, इसलिए नहीं तो करिए, पुनर्निरीक्षण करिए, कौन आपको मना कर रहा है पुनर्निरीक्षण करने को। लेकिन लोगों के नाम काटना आपका मकसद नहीं होना चाहिए, लोगों का नाम जोड़ना मकसद होना चाहिए। और जो लोग मर गए हैं या वहां से 2 जगह उनका वोटर लिस्ट में नाम है, उनका नाम आप काट दीजिए, किसको आपत्ति है। तो ये ऑब्जर्वेशन है। अब ये कह रहे हैं कि साहब वो ऑब्जर्वेशन है, ऑर्डर तो आया नहीं। अरे भाई, ये आप जानते होंगे पुराने समय में जब आपके घर में बाबा दादा होते थे और पिता माता भी होते थे और आप भी रहते थे, जॉइंट फैमिलीज होते थे, तो ये होता था कि भाई फादर ने कोई निर्णय लिया, आप चले गए बाबा जी के पास कि बाबा जी बताइए क्या करूं। वो बेचारे बुजुर्ग आदमी थे, घर में कलह नहीं चाहते थे, तो ये कहते थे कि नहीं, ये निर्णय जो इसने ले लिया वो तो ठीक है, मैं इंटरफियर नहीं करूंगा, लेकिन मेरी इच्छा ही है। अब अगर घर के सबसे बुजुर्ग आदमी ने, बाबा ने जो हेड ऑफ द फैमिली है, उसने कह दिया मेरी इच्छा ये, इसका मतलब ये है पिताजी को भी एक मैसेज मिल गया, माँ को भी मैसेज मिल गया, मुझे भी ये मैसेज मिल गया कि यार ग्रैंडफादर अगर कोई बात कह रहे हैं इसके बारे में सही कह रहे हैं और ये राष्ट्र हित में है, घर के हित में है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स केवल मांगे जाएंगे तो मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो एक प्रकार से उन्होंने मोहर लगा दी इस बात की जो इंडिया गठबंधन कह रहा है, जो देश की जनता कह रही है, जो बिहार की जनता कह रही है। तो इसका मतलब यह है कि अब ये चुनाव आयोग के विवेक पे निर्भर करता है कि हठ धर्मिता को आगे बढ़ाते हुए सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन को भी नहीं स्वीकार करेगा,
माननीय सुप्रीम कोर्ट की इच्छाओं की भी पूर्ति नहीं करेगा। और लोगों के नाम, अच्छा, लोग के नाम काटने में माहौल इसलिए बनेगा अगर ये नियम नहीं बदला गया और ये दो डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड नहीं किए गए, तो अंत में आपको ये मिलेगा कि जिनको आप रोहिंग्या कह रहे हैं उसमें 90% लोग हिंदू मिलेंगे। तो ये तो देखिए कल्पना की जा सकती है कि बांग्लादेशी मुसलमान आ गए, आपके देश में बस गए, वोटर बन गए, लेकिन हिंदू और जो 7-7 8-8 पुश्तों से गांव के अंदर खेती है, किसान हैं और अनपढ़ लोग हैं बेचारे, उनके पास मकान भी नहीं है, अगर उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो इससे बड़ा देश के लोकतंत्र के साथ और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान के साथ मजाक क्या होगा। लेकिन अब ये इस बात के चुनाव आयोग के विवेक पे डिपेंड करता है, ये लाला ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के विवेक पे डिपेंड करता है। इसके पहले लाला राजीव कुमार अग्रवाल साहब थे और मान्यता है कि दोनों गुप्ता जी और अग्रवाल साहब हैं, फिर वो अमित शाह साहब हैं, फिर वो मोदी जी हैं, फिर अंबानी हैं, अडानी हैं। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये हाईजैक कर लिया गया, इलेक्शन को हाईजैक कर लिया गया, तो जो इलेक्शन के पहले कहा गया था कि 400 सीटें मिलेंगी, संविधान बदल देंगे, अब तो संविधान इसलिए बदल देंगे कि हर इलेक्शन के अंदर जो चुनाव आयोग के माध्यम से जिसको चुना ही मोदी जी और अमित शाह जी ने है और जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया है, केवल इसलिए कि उसको उपकृत किया जाए, उसको 5 साल का एक्सटेंशन दिया जाए, सारी सुविधाएं दी जाए और उसके बाद शासन करते रहा जाए। लेकिन चलिए, आरएसएस प्रमुख ने एक इंडिकेशन और दे दिया है कि भाई 75 के बाद अगर somebody congratulates you for completing 75, इसका वन इंडिकेशन होता है कि रास्ते से हट जाओ, नई जनरेशन को टाइम दो। तो आरएसएस भी कोशिश कर रहा है, देश की जनता भी कोशिश कर रही है, लेकिन लाला ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं, जैसे राजीव कुमार अग्रवाल जी ने कोशिश जारी रखी थी और अपने ऊपर हुए एहसान मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने का मेरे ख्याल से जवाब देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन राष्ट्रहित को समझना, संविधान की मूल भावना को समझना और सुप्रीम कोर्ट की इच्छाओं को समझना मेरे ख्याल से चुनाव आयोग और सरकार के लिए आवश्यक है। नहीं समझेंगे तो ये देश के लिए दुखदायी दिन हो सकता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि चुनाव आयोग इंडिकेशंस को समझे और उसके बाद निष्पक्ष चुनाव होने दे, लोगों के नाम काटे जो मर गए हैं या जो 2-2 वोटर जगह पे उनका नाम है। लेकिन अनपढ़ लोगों को और कम पढ़े लिखे लोगों को, भूमिहीन लोगों को अगर इस प्रकार से नाम काटेगा तो देश का लोकतंत्र न केवल देश के अंदर कलंकित होगा पर पूरे विश्व के अंदर होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।